Hello everyone, how are you all? Fit and fine, very good. Okay, today we are going to start our second session of chapter 3 SST of class 4th. Are you ready with the second session? Okay, so open your page number 36 and our next topic is types of forests. ओके आज हमने क्या करना है कि फॉरेस्ट की टाइप्स. ओके so India is a large country with regions having different landforms, climate, temperature and rainfall and soils. कहते इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लार्ज कंट्री है. ठीक है. हैविंग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ये तो हमने रीड किया ही है ना फर्स्ट चैप्टर में. कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं हमने रीड किया ना. देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया. देन टेल मी द नेम ऑफ द लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज. वेरी गुड. एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल्स भी हमने रीड करी हैं. दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, है ना. डेजर्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सारी करी है ना. लीटराइट सॉइल. yes, very good. So depending on these conditions, or you can say depending on these climatic conditions, there are different types of forests in India. क्या है बेटा, इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं. ओके सो डिपेंडिंग ऑन दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे पास इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं. ओके एंड इन दोज फॉरेस्ट्स there are different types of vegetation एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं तो उनमें सेम तरह की प्लांट्स, एनिमल्स हमें मिलेंगे. नो. ठीक है. अलग अलग तरह के फॉरेस्ट में क्या है, अलग अलग तरह के ही हमें प्लांट्स, ट्रीज और वाइल्ड लाइफ मिलती है. ठीक है. अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं. सो let's start. Let us learn about some of the major types of forests in India. So कौन से फॉरेस्ट हैं इन इंडिया में. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड इज टाइडल और मैनग्रूव फॉरेस्ट, नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज थॉर्न फॉरेस्ट्स. ओके so now we will read about these forests in detail. हम क्या करेंगे, डिटेल में रीड करेंगे कि ये फॉरेस्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे हैं लोकेटेड हैं ये फॉरेस्ट, और इनमें कौन कौन से हमें ट्रीज और प्लांट्स, मतलब कौन कौन सी वेजिटेशन होती है. ठीक है. किस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, और किस तरह की इसमें वाइल्ड लाइफ है. ओके सो firstly look at this map that is given below. ठीक है. here we will see that where these forests are located. हमें ये मैप में ये दिखाया हुआ है बेटा कि ये जो फॉरेस्ट है, 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं ये. ठीक है. हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. सो फर्स्टली लुक एट द की. ये की बनी हुई है ना नीचे, ये देखो. पहले माउंटेन फॉरेस्ट को इन्होंने डार्क ग्रीन कलर दिया हुआ है, थॉर्न फॉरेस्ट ऑरेंज, डेसिडियस फॉरेस्ट येलो ग्रीन सा है. ठीक है. एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइट ग्रीन, टाइडल फॉरेस्ट ब्लू. सो फर्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट. तो कम ऑन द टॉप. तो यू एज यू कैन सी माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है. दीज आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन, एज यू कैन सी इन द मैप ना. हेयर these are located in the Himalayan regions such as Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. So with the help of map you can see where mountain forests are located. Now next is thorn forest. Thorn forest को कौन सा कलर दिया इन्होंने, ऑरेंज कलर. तो tell me where thorn forest is located. With the help of map you can tell now. Then tell me. So thorn forest is located in the dry areas of Gujarat and desert regions of Rajasthan. कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा थॉर्न फॉरेस्ट,
in the dry areas of Gujarat and desert regions of Rajasthan. Very good. Now next is the deciduous forest. Deciduous forest, as you can see, a large part is covered with deciduous forest. ये येलो ग्रीन सा जो है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज. कहाँ पे है? फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है? यू कैन सी हेयर. Evergreen forests are found in the southern part of Western Ghats. In the southern parts of Western Ghats and northeast Himalayas. हमारा northeast कहाँ पे है? Here. This is the northeast Himalayas. You can see in the northeast Himalayas. ये देख रहे हो ना आप, थोड़ा सा पार्ट जो लाइट ग्रीन कलर का है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? यू कैन सी हेयर सम पैचेस ऑफ ब्लू कलर्स ना. सो टाइडल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन गंगेटिक डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल. कहाँ पे है बेटा टाइडल फॉरेस्ट? गंगेटिक डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल. Okay, or you can say where river water meets the sea. Tidal forests are found there. So now you have taken idea na that where these forests are found. Now come on the next page and now we will read about them in detail, that where these forests are found and which type of vegetation is found in these forests and which kind of wildlife is also located in these types of forest. So come on the next page. So first one is tropical evergreen forest. Okay, पहले मुझे ये बताओ कि कौन कौन से forest है 5 types के. Tropical evergreen, very good. Deciduous forest. Next is, tell me. Tidal forest, very good. Next is mountain forest. And last one is thorn forest, very good. So let's start with one by one. First is tropical evergreen forest. कहते evergreen forest are found in regions that have high temperature and rainfall throughout the year. कहते evergreen forest जो हैं हमें कौन से regions में मिलते हैं? Where there is high temperature and rainfall throughout the year. जहाँ पे पूरे साल क्या होती रहती है? Rainfall. ठीक है. सो स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर, कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं इसके? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट. इनको हम और क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट. क्यों कहते हैं हमें इनको रेन फॉरेस्ट? क्योंकि यहाँ पे पूरे साल क्या होती है? रेन होती है. ठीक है, बारिश होती है. दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज और ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट. These forests have dense and tall trees with broad green leaves. कहते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े tall trees होते हैं. ठीक है, लंबे लंबे trees होते हैं with broad green leaves. मतलब जो इनके leaves होते हैं वो बड़े होते हैं, साइज में चौड़े होते हैं. broad का मतलब, ठीक है. The forest floor is completely covered with small plants. कहते हैं जो forest floor है, ठीक है, वो किसके साथ कवर्ड रहता है? विद द स्मॉल प्लांट्स. अब देखो ट्रीज तो बड़े बड़े हो गए. अगर ट्रीज बड़े हो गए तो ट्रंक्स भी इनकी बड़ी बड़ी हो जाएंगी. ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन तो खाली रह जाता है. बट दैट इज़ नॉट, मतलब वो किसके साथ कवर्ड रहता है? वो खाली नहीं रहता बेटा. दैट इज़ कवर्ड विद स्मॉल प्लांट्स. पूरा कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्लांट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दीज फॉरेस्ट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर दैट रिजल्ट्स इन गुड रेनफॉल. कहते जो ये वाले फॉरेस्ट हैं इनमें जो ट्रीज हैं, ठीक है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करते हैं. मैंने आपको बोला था ना कि प्लांट्स में जो फॉरेस्ट में क्या होती है? ट्रांसपीरेशन होती है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीव्स, फ्रॉम द लीव्स, कि लीव्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना वाटर जो है वो लॉस करते हैं. ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन.
तो कहते हैं लीव्स के थ्रू ये फॉरेस्ट, ये ट्रीज़ क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करते हैं इन द एयर, ठीक है, एयर में रिलीज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में, विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर्स देन क्लाउड्स फॉर्म, अगर क्लाउड्स बन गए तो क्या आएगी, फिर बारिश। सो दैट्स वाई there is lots of rainfall throughout the year. Next is wildlife is abundant with a great diversity of animals, plants and other organisms. कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैं इन फॉरेस्ट में। ओके, इन इंडिया सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। कहते हैं इंडिया में हमें ये फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना मैप में कि हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, ये देखो, इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट फॉरेस्ट, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. Now next is second one is deciduous forests. So deciduous forests are found in areas where the rainfall is medium. कहते हैं हमें ये deciduous forest उन areas में मिलते हैं जहाँ पे rainfall क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया था deciduous forest। ठीक है, deciduous forest मैंने आपको क्या बताया था, these are found in the lower parts of Himalayas. As you can see here in the map, these are found in the lower parts of Himalayas. So these are found in the areas where the rainfall is medium. मतलब रेनफॉल मीडियम होती है, ना ही ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा. So what are the special features of deciduous forest are? Trees in these forests shed their leaves for a week during the summer when there is scarcity of water. कहते इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब झाड़ देते हैं. ठीक है, क्यों, ड्यूरिंग द समर, वाई, ऐसा क्यों करते हैं, वाई दे शेड देयर लीव्स व्हेन देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. कहते जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है. ठीक है, अगर पानी की कमी हो गई तो वो अपने लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं. ठीक है, क्यों कर देते हैं, शेड कर देते हैं, क्योंकि अगर वो अपने लीव्स को शेड नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स में क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द लीव्स. अगर वो शेड नहीं करेंगे तो पानी क्या होएगा, फिर लॉस ऑफ वाटर होएगा, फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन तो वो प्लांट्स या फिर ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे ना. ठीक है, एक तो पहले ही पानी की कमी है, ऊपर से जो उनके अंदर वाटर है वो भी लॉस हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. तो इसीलिए ये ट्रीज़ क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स फॉर अ वीक इन द समर्स व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. दिस इज़ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि ये शेड क्यों करते हैं लीव्स, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, की वाटर का लॉस ना हो. ठीक है, थ्रू द लीव्स, इसीलिए वो अपने लीव्स को ही शेड कर देते हैं. नेक्स्ट इज द मेन ट्रीज, द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर टीक, सैल, सैंडलवुड, मैंगो, जैकफ्रूट एंड बनियन ट्री. सो ये जो मेन ट्रीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर फॉरेस्ट में हमें अलग वाइल्ड लाइफ मिलेगी, अलग एनिमल्स मिलेंगे और अलग तरह के क्या मिलेंगे, ट्रीज़ एंड प्लांट्स मिलेंगे. सो these are the main trees that are found in the deciduous forests. Now next is these forests are found in the lower parts of the Himalayas. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया with the help of map. ठीक है, that these forests are found in the lower parts of Himalayas. Now come on the next, that is the tidal forest. टाइडल फॉरेस्ट को हम और क्या बोलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट. क्या बोलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये लुक हेयर इन द मैप, टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट मैंने आपको कहाँ पे बताया था, दैट वेयर दे आर लोकेटेड इन द गंगेटिक डेल्टा एंड
इन द कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे लोकेटेड है ये? गंगेटिक डेल्टा में एंड इन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट them. Mangrove forests are found in regions where river water meets the sea. कहते उन रीजन्स में हमें मिलते हैं जहाँ पे रिवर वाटर किसके साथ मीट करता है? सी के साथ। ठीक है। Special features. Now, what are the special features of these forests are? These forests need saline water and warm temperatures to flourish. इनको क्या चाहिए? saline water चाहिए and warm temperatures. ठीक है। The trees have specialized aerial roots which remain above water line. कहते हैं इन ट्रीज की क्या होती हैं? एरियल रूट्स होती हैं बेटा, विच रिमेन अबव वाटर लाइन। इसका क्या मतलब होता है एरियल रूट्स का? कि जो इनकी ट्रीज की रूट्स होती है ना, वो वैसे तो नीचे की तरफ ही होती हैं, बट वो बेंड होके क्या हो जाती हैं? वाटर लाइन के अबव आ जाती हैं। क्यों अबव आ जाती हैं? टू ब्रीथ, टू टेक द एयर। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स। सो दीज ट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड एरियल रूट्स विच रिमेन अबव द वाटर लाइन। नेक्स्ट इज दीज रूट्स आर स्पेशलाइज्ड टू फिल्टर आउट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, और इनमें एक क्या स्पेशलिटी होती है इन रूट्स में? दैट दीज रूट्स क्या करती हैं ये रूट्स? ठीक है, फिल्टर कर देती हैं सॉल्ट को फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, सीज में सॉल्ट होता है ना इसीलिए वो फिल्टर कर देती हैं सॉल्ट को फ्रॉम द सी वाटर। एक तो देखो इनकी एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स कैसे होती हैं? क्योंकि ये अबव द वाटर लाइन होती है, मतलब पानी के बाहर आ जाती हैं ये। ठीक है, रूट्स, इसीलिए दीज आर द एरियल रूट्स। नेक्स्ट इज व्हाट अनदर special feature of these roots is that they filter out the salt from the sea water. ये क्या करती हैं? सॉल्ट को फिल्टर करती हैं फ्रॉम द सी वाटर। नेक्स्ट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट एज दे कैन फॉर्म अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज फ्रॉम सी स्ट्रॉम्स एंड दी सुनामीज। ठीक है, कहते जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये एक्ट एज बैरियर, एक बैरियर का काम करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को। ठीक है, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? जो सीज और ओशियंस के किनारे होते हैं। ठीक है, किनारे वाला एरिया होता है, उनको हम क्या कहते हैं? कोस्टल एरियाज। मतलब एरियाज लोकेटेड नियर द सीज एंड ओशियंस, उनको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल एरियाज। तो ये ट्रीज कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सी स्ट्रॉम्स, कि जब समुद्री तूफान आता है। ठीक है, एंड सुनामीज। सुनामीज क्या होता है बेटा? मतलब जब पानी जो है वो उसका ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बाहर की तरफ आने लगता है। ठीक है, ओवरफ्लो होके वो कोस्टल एरियाज में आ जाता है। सो उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरियाज को। नेक्स्ट इज द सुंदरबंस अलॉन्ग द गंगेटिक डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टाइडल फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? दे आर लोकेटेड इन द गंगेटिक डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल। तो कहते हैं जो गंगेटिक डेल्टा में सुंदरवंस है, ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में वो क्या है? लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट। ओके, कौन से? सुंदरवंस। ओके, और कहाँ पे प्रेजेंट है सुंदरवंस? इन along द गंगेटिक डेल्टा। द नेम कम्स फ्रॉम सुंदरी ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। कहते सुंदरवंस कहाँ से आया? नेम सुंदरवंस कैसे पड़ा इसका नेम? क्योंकि बेटा जो यहाँ पे इन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज ज़्यादा है? सुंदरी ट्रीज। ये ट्रीज का नेम है सुंदरी ट्रीज। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ट्रीज, इस जो गंगेटिक डेल्टा के पास फॉरेस्ट है उसका नेम क्या पड़ गया? सुंदरवंस। समझ आ गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज, सुंदरी ट्रीज बहुत ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, कहाँ पे होने के कारण? जो फॉरेस्ट गंगेटिक डेल्टा के पास है टाइडल फॉरेस्ट, तो उसका नेम क्या पड़ गया? सुंदरवंस। और सुंदरवंस क्या है अब? दिस इज़ द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये क्या है? लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट है। ओके, सो दिस वाज आवर सेशन, second session, and in next session we will discuss
about the next two types of forest. So, hope you understand this session. Please read page number 37 and 38 at home. Till then, bye bye.